हदीस शरीफ में दज्जाल के इन 3 सवालों के अलावा एक और नुक्ता काबिल ज़िक्र है। सहाबी ने फरमाया, जजीरे में हमें एक अजीब व गरीब मखलूक मिली जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। हमने इसे पूछा, तेरा नाज हो तो क्या चीज़ है? इसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। जस्सासा जासूसी करने वाला, यानी जासूस या जासूसा को कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि इस जजीरे पर दज्जाल के अलावा जो वाहिद जानदार मौजूद था वो जासूसी पर मुतय्यन एक अजीब व गरीब मखलूक थी। इससे समझ लेना चाहिए कि जासूसी और इतलात का हसूल दज्जाल का अहम तरीन हरबा होगा। इतलात का हसूल निगरानी और खुफिया इतलात का हसूल खुफिया निगरानी से होता है। दज्जाल दुनिया भर में अपने कुल्ली इक़्तिदार के क़याम व इस्तेहकाम के लिए खुफिया निगरानी का जाल बिछाएगा और ज़मीन पर मौजूद किसी मुतनफ़िस को अपनी इकलौती आँख के दायरे से बाहर न जाने देगा। इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें अभी से शुरू हो गई हैं जो दज्जाल के इस हमागीर गिरफ्त और जाबराना जकड़बंदी की राह हमवार कर रही हैं। मसलन डाटा इंफॉर्मेशन कुछ अरसा से पूरी दुनिया में हर ज़ीरो के कवाइफ जमा करने का एक निज़ाम मुतारफ़ हो रहा है जो धीरे धीरे अपना दायरा कार बढ़ा रहा है। बज़ाहिर इसका अनुमान मुतासिर कुन है। मसलन मुल्क की सालमियत के लिए वतन के असल बाशिंदों के कवाइफ जमा करना। चुनांचे रोए ज़मीन पर बसने वाली अक्सर बनी आदम के नाम, पते, तस्वीरें, उंगलियों के निशानात किसी न किसी अनवान से कहीं ना कहीं महफूज किए जा चुके हैं। किसी फ़र्द के बारे में मुकम्मल मालूमात उंगली की एक हरकत से स्क्रीन पर लाई जा सकती है। कहा जाता है कि यह मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका क्या किया जाए कि मुल्क की सालमियत के लिए अरबों रुपये खर्च करके जमा किए जाने वाला यह मवाद बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स भेज दिया जाता है और हर फर्द को नेटो की ज़ेर निगरानी काम करने वाली एक मास्टर कंप्यूटर की तश्कील की नकेल डाल दी जाती है। कुछ सालों बाद तक का कोई भी फ़र्द खुफिया निगरान कारों से छुपा ना रह सके। वो जहाँ जाए नादीदा आँखों की खुफिया निगरानी के हसार में रहे। मुख्तलिफ अफराद के बारे में मालूमात और इतलात मुहैया करने के लिए डाटा कंपनियाँ वजूद में आ गई हैं जो मुख्तलिफ अशिया के गाहकों या इस्तेमाल कुनिंदगान के नाम, पते, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस फ्राहम करती हैं। अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन इन सर्वे कंपनियों की जानब से मुहैया की गई मालूमात पर इन्हिसार करते हैं। इसे कंज्यूमर सर्वे कहा जाता है। इसी तरह हेल्थ सर्वे और दीगर सर्वे होते रहते हैं। नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात भी बराह रास्त ब्रसेल्स पहुँच जाती है। आपकी नज़रों से कई मरतबा इस किस्म के सर्वे फार्म गुजरे होंगे जिन्हें आपने मामूल की कार्रवाई समझ कर नज़रअंदाज कर दिया होगा। बरादरी यही चाहती है, आवाम को इस्तेमाल करने का जदीद तरीका यही है। इन्हें ये चीज़ नॉर्मल और मामूल के मुताबिक महसूस हो। जब एक फ़र्द किसी बड़े स्टोर मसलन एसड, टेस्को या सीज़बरी में शॉपिंग के लिए जाता है तो इसे लॉयल्टी कार्ड पेश किया जाता है जो आपको डिस्काउंट दिलाता है। इस लॉयल्टी कार्ड में ख़रीदार के बारे में मालूमात दर्ज होती हैं, मसलन इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो शॉपिंग जो इसने कर रखी है और वो ब्रांड जो इसे पसंद है वगैरह वगैरह। स्टोर में नस्ब कैमरे ख़रीदार की हर हरकत महफूज करते रहते हैं। इन कैमरों के ज़रिए ख़रीदार की नकल हरकत और दिलचस्पी का भी पता चलता रहता है। कौन सी मसनूआत इसने फ़ौरन उठा ली और किन मसनूआत के बारे में वो मुतज़ब्ज़ब रहा और किन को इसने नापसंद करके मुतबादल की तरफ हाथ बढ़ाया। बिल आखिर इन कार्ड्स में दर्ज मालूमात भी सुपर कंप्यूटर में महफूज करने के लिए रवाना कर दी जाती हैं। मगरब के निगरान कारों के पास मशरक़ के वासियों का डाटा जमा करने का एक ज़रिया NGOs हैं। यकीन न आए तो शाहिद हमीद की कहानी सुन लीजिए। शाहिद हमीद जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार एक नौजवान था जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था। इस शौक़ की तकमील के लिए वो अकाउंटेंट की हैसियत से अपनी तवील मुलाजमत को खैरबाद कह के एक NGO में शामिल हो गया। इसका काम शहरों के मुज़ाफ़ात में रहने वाले ऐसे हर फ़र्द के बारे में मालूमात इकट्ठी करना था जो कम अज़ कम 10 अफराद पर असरअंदाज हो सके। ये मालूमात मुतल्लिक़ा फ़र्द के मरतबा, तालीम, मज़हब
औलाद और दिलचस्पियों पर मुश्तमिल थी। ये समझते हुए कि मज़कूरा मालूमात गरीब लोगों के मसाइल हल करने के लिए ज़रूरी हैं, वो दिन रात जोश जज्बा के साथ काम करता रहा। इसे कतन इल्म नहीं था कि वो एक ऐसा डाटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो एक आलमी हुकूमत के TSP के लिए सुपर कंप्यूटर को फीड लिया जाएगा। TSP से मुराद टोटल सर्वाइवलाइंस प्रोग्राम, मुकम्मल निगरानी है। इसने महसूस किया कि वो जितनी मालूमात अरसाल कर रहा है, इसे NGOs के डायरेक्टर्स खामोशी से वसूल किए जा रहे हैं, जबकि अमल दरामद के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। ये सूरत हाल जारी रही यहाँ तक कि उसने बार बार इस्तफसार किया कि इन मालूमात का इस्तेमाल क्या होगा। इस इसरार को समझने के लिए बार बार की कोशिश के बावजूद नाकाम होने पर वह दिल बर्दाश्ता होकर वापस अपनी पुरानी मुलाजमत में आ गया। खुशकिस्मती से इसका बॉस इन मामलात को अच्छी तरह समझता था, चुनाचा इसने खंदा पेशानी के साथ से वापस मुलाजमत में ले लिया। इसे मालूम हुआ कि बरदरी के लोग न सिर्फ NGOs के ज़रिए ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करते हैं, बल्कि पर्सनल डाटा डिस्क चोरी करके भी हासिल कर लेते हैं। इसकी एक मिसाल नर्सों के रिकॉर्ड की चोरी, जिसे रोज़नामा जंग के रिपोर्टर ने दर्ज रिपोर्ट में आश्कारा किया, लेकिन किसी की कान पर जूं तक न रेंगी। तो जनाब, रोज़नामा जंग लंदन, मंगल 29 अगस्त सन 2000 में ये छपा है। इस्लामाबाद जंग रिपोर्टर बावसूख ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हेडक्वार्टर से हार्ड डिस्क और कंप्यूटर रैम चोरी हो गई है, जिसमें हज़ारों नर्सों का डाटा मौजूद है। बताया गया है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की एग्जेक्टिव कंपनी का एक इजलास मिसेस फैज़ आलम की सरबराही में हुआ, जिसने इस्लामाबाद पुलिस को इस चोरी की मज़ीद तफ्तीश करने से रोक दिया है। हैरत है कि पुलिस को इस चोरी की तफ्तीश से आखिर क्यों रोक दिया गया। ये काम औरतों में दिलचस्पी रखने वाले किसी जनूनी का नहीं, ये मुकम्मल साजिश है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी दज्जाल सीरियल पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिएगा। साजिद राव को अल्लाह हाफ़िज़।